इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम इस ऐवान में दो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक प्रोटेस्ट तो के डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MPs जेल में हैं और थानों में। उनका प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए स्पीकर साहब से पिछले 3-4 दिन से अरसलान गुम्मन साहब के लिए कहा जा रहा है और 2 दिन से शाहनवाज जुदून के लिए कहा जा रहा है और वो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दे रहे। इससे पहले ये भी निशानदेही कराने में कोई बुराई नहीं है कि ये जो अरेस्ट हुई है मेंबर की विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर हुई है, जो कि गैर कानूनी है। लेकिन जब जुल्म और सितम शुरू किया हुआ हो किसी हुकूमत ने और ये भूल जाए कि ऊपर खुदा भी है, तो उनके साथ जो होगा वो देखी जाएगी और हम हिम्मत के साथ डटे में। दूसरी चीज़ जो है कि इस ऐवान की जितनी बेतौकीरी इस ज़माने में हुई है शायद माजी में कभी नहीं हुई। ये प्री बजट सेशन शुरू किया गया और पहले दिन की तकरीर के बाद 1 हफ्ते के लिए सेंसस की वजह से मुलतवी कर दिया गया, जबकि जो शेड्यूल अनाउंस हुआ था वो 4 दिन मुतवातिर तकरीर थी। प्री बजट से पहले फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर का भी डिस्कशन नहीं हुआ। पूरे प्री बजट की जितनी तकरीर के सेशन थे वैसे ही शाज़ व नादिर चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी एक दिन भी आके मेंबर्स के मशवरे सुनने का कोई अहमियत नहीं दी। दूसरी चीज़ ये है कि आगाज़ ही डिबेट का उनको तरजीहात से करना चाहिए था। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि ये ऐवान इस काबिल है कि इसको बताएं कि वो उनकी तरजीहात इस साल के बजट के लिए क्या है कि हम उस पर तनकीद करके मशवरे दे सकें। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैं चाहूँ करूँ, इससे कि यहाँ आमरीत का दौर है, जमहूरियत नहीं है। और इसकी मिसालें इस 5 साल में बेतहाशा हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज़। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सिंध असम्बली है ये एक आमिर का दरबार तो है कि जहाँ उसकी तारीफ़ें होती रहती हैं। ये जमहूरियत और जमहूरियत के तकाज़ों को नहीं पूरा करता। बाकी खुर्रम शेरदमान साहब आपसे। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरदौस साहब ने जिस तरीके से बताया कि आज CM साहब ख़ुद तो स्पीच करने के लिए आ गए, लेकिन इन साहब को जिन्होंने अपना सबसे बड़ा किरदार अदा किया है सूबे सिंध की तबाही के अंदर, और इनको ख़ास तौर पे जरदारी साहब ने चुन कर लेकर आए हैं, चुनकर इनको लेकर आए ऐसे साहब को जो सही तरीके से काम भी करेंगे, माल भी बना कर देंगे और सूबे सिंध की तबाही भी करेंगे। वो साहब आज इस इजलास को अपनी बातें सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन इनको इतनी तौफीक नहीं थी कि 5 दिन से यहाँ पे सारे MPs खड़े होकर अपनी तरजीहात, प्रायोरिटीज़ बता रहे थे कि सूबे सिंध के मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता है, मुल्क के अंदर बेहतरी किस तरीके से लेकर आई जा सकती है। ये पता नहीं अपने कौन से सैर सपाटों में लगे हुए थे CM साहब, और आज यहाँ पर आए हैं अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए। अपनी कहानियाँ भी इन्होंने क्या सुनानी है, अपनी नालायकियों के बारे में बताना है कि इन्होंने किस तरीके से सूबे सिंध को तबाह किया, किस तरीके से सूबे सिंध के अंदर तबाही लेकर आया, ये क्या वजह है सिंध के लोग आज तक उनकी चीखें निकली हैं, उसकी इन्होंने खड़े होकर अपनी तारीफ़ें करनी थी। हम बात ये करना चाहते थे कि आज हमारे 2 MPs हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं जिसकी हमने दरख्वास्त दी हुई है उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं हुआ है। अच्छा, कमाल की बात देखें कि फरियाल तालपुर साहिबा और आगा सिराज दुरानी साहब जिनके ऊपर सच्चे केसेस हैं, सच्चे, उनके लिए असम्बली चलती रही फजूल में, लाखों करोड़ों रुपए सिंध के टैक्स पेयर्स के पैसे ज़ाया होते रहे और वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के थ्रू आते रहे। आज भी आगा सिराज दुरानी साहब जो बैठे हुए हैं इस कुर्सी के ऊपर, क्या वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के थ्रू नहीं बैठे हुए? किस तहत बैठे हुए? आज भी उनके पास नैब के केसेस चल रहे हैं, लेकिन जो झूठे केसेस हमारे ऊपर बनाए गए हैं, हमारे MPs के ऊपर बनाए गए हैं, उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं निकल सकते हैं। तो इनके लिए तो सब कुछ ठीक है, ये क्योंकि दूध की नहरें यहाँ पे बह रही हैं सूबे सिंध में, या स्पीकर साहब ने बड़ा काम करना है यहाँ पे और बाकी मेंबर्स ने भी करना है, और हमारे साथ दूसरा रवैया है।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी दिलो जान की कोशिश लगा के जिस तरह सूबे सिंध को बर्बाद किए, जिस तरह सूबे सिंध में इन्होंने तबाही मचाई है, और इस वक्त जो है ना अब जरदारी साहब ने अपना किरदार पूरे पाकिस्तान में अदा करना शुरू कर दिया है। वो पंजाब पहुँच चुके हैं, केपी में भी उनकी जड़ें जारी हैं, और वो पूरे पंजाब केपी को बताना चाह रहे हैं कि मुल्क को किस तरह बर्बाद किया जाता है, किस तरह तबाही की जाती है। इनके अपने सूबे में आज भी आवाम के पास 70% लोगों के पास पीने का पानी मैसर नहीं है। आज भी स्कूलों में बच्चों के पास तालीम नहीं है आसिफ अली जरदारी के दौर में। आज भी सेहत का निज़ाम जो है तबाहाली का शिकार है। आज भी कुत्ते काट रहे हैं, रेबीज़ की वैक्सीन नहीं मिल रही है। आज भी थर के अंदर बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। आज भी स्टैंडर्ड बच्चे जो है ना बच्चे पैदा हो रहे हैं। और आज भी पूरे सूबे सिंध के अंदर जो है अमन व अमान और करप्शन के जो सूरत हाल है वो तबाह हाल है। सो हमने आज इस सेशन को बाइकआउट किया है। इस चीफ मिनिस्टर, ये नालायक चीफ मिनिस्टर मैं आपसे कहूँगा, नालायक आला, जिसने इस सूबे को बर्बाद किया, जो कि ज़िम्मेदार है इस सूबे की बर्बादी का, तबाही का, हमने आज इसके इजलास का बाइकआउट किया है। ये भी हमारी डिमांड के ऊपर प्री बजट सेशन हुआ था। अब इन्होंने क्या कहानियाँ सुनानी बैठकर, इनके जो इत्तेहादी बैठे हैं ना एमक्यूएम वाले, वो बैठ के इनके लिए ढोल बजाएंगे। वो रोज़ाना आते हैं, इनकी तारीफ़ें करते हैं, जिनको जूते मारे थे सिंध असेंबली के सीएम हाउस के बाहर, और आज इनकी गोद में जाके बैठे हुए। सो ये दोनों सियासी जमातें जो कि सिंध की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। हमने इनके इजलास का, सीएम की स्पीच का हमने बाइकआउट किया है। हम समझते नहीं हैं कि ये शख्स इस काबिल है कि ऐवान के अंदर खड़े होकर हमारे जैसे मेंबर्स जो कि सुबह शाम दिन रात आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, उनके सामने खड़े होकर अपना भाषण सुनाएं। शुक्रिया सर जी।